आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ ज़र्दे की रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी आसान रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि इसे न्यू बिगनर्स जो टीन एजिस बच्ची है ना, वो भी आराम से बना लेंगी। बग़ैर चाशनी के मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसमें कोई चाशनी बनाने का झंझट नहीं होगा। तो रेसिपी देखने के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबनीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दहली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने लाइक करना है और दहली के ज़ायक़े को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जब भी आपको मेरी नई आने वाली इसी तरह की यम्मी टेस्टी रेसिपी फ़ौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए मज़ेदार सी परफेक्ट सी ज़र्दा बनाने की रेसिपी को देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। ज़र्दा बनाने के लिए जो चावल इस्तेमाल होता है वो होता है सेला राइस। तो ये मैंने सेला राइस ले लिया था, जिनको भीगे हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए। 3 घंटे तक आप भिगो लें तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। 3 घंटे के लिए मैंने चावलों को भिगोने के लिए रख दिया था। पहले मैंने 3 से 4 बार अच्छी तरह चावलों को वॉश कर उसके बाद भिगोने के लिए रख देता। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करा, पानी को ना यहाँ पर खाली पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर पानी हमारा जो है देखिए इस तरह से बॉइल्ड हो रहा है। जब देखिए इस तरह से पानी हमारा अच्छे तरीके से बॉइल्ड होगी ना, तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया ज़र्दा फूड कलर ना। तो ये देख रहे हैं मैंने जो ये हाफ़ टेबल स्पून ज़र्दा फूड कलर ऐड करा है। अगर आप लोग ज़्यादा डार्क कलर चाहते हैं ज़र्दे का तो आप और मज़ीद कलर यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने फूड कलर शामिल कर दिया, साथ में यहाँ पर खुशबू के लिए मैं शामिल कर दूँगी लौंग। तो 2 अदद मैंने यहाँ पर लौंग शामिल कर दी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे चावल, जो कि जिनको भीगे हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए। ये शामिल कर देते हैं हम चावल, जो कि हमने आपको बताया था ये सेला राइस है। सेला राइस से क्या होता है, आपका बिल्कुल परफेक्ट जो है चावल रहता है इससे ना। तो जो बावर्ची है वो भी ज़र्दा बनाने के लिए सेला राइस ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चावलों को हमने बार बार ख़याल करना है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने चावलों को फुल डन गला लेना है। बहुत हुआ तो आप लोग इसको 98% तक गला लीजिएगा। ये देखिए मैं प्रेस कर रही थी तो अभी क्या है, गले नहीं है। देखिए चावल बीच में से जब मैंने प्रेस किया 2 हो रहा है ना, तो अभी हमने इसको मुकम्मल थोड़ा सा गला लेना है मज़ीद और। तो यहाँ पर हम मज़ीद और बार बार आप चेक करते हैं। ये देखिए चावलों का कलर मैं आपको दिखा रही थी कि इतना, जैसे मैं यहाँ पर लाइट कलर का बना रही हूँ। अगर आप लोगों को डार्क ऑरेंज कलर पसंद है तो आप फूड और ज़र्दा कलर जो है मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, चावल अभी हमारे बॉइल्ड हो रहा है। अभी और मज़ीद हमने इनको बॉयल करना है। तो देखिए अब मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर जो हमारे चावल फुल डन गल गए हैं। सिर्फ देखिए 98% तक हमने यहाँ पर चावलों को गला लिया। अब मैं क्या करूँगी, चावलों का पानी ड्रेन कर लेते हैं। तो चलें हम यहाँ पर चावलों का पानी ड्रेन कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि हमने चावलों का पानी ड्रेन कर लिया है और यहाँ पर पतीली में अब हम शामिल कर देंगे घी। अच्छा, ये ज़र्दे की रेसिपी जो भी आप स्वीट डिश बनाएं, चाहे कोई हलवा जात बनाए या कुछ भी आप कोई भी ज़र्दा बनाए, मुतंजन बनाए, तो उसमें आपने घी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास देसी घी हो तो बात ही और ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन आपने बताने का मकसद ये है कि आपने किसी भी स्वीट डिश में ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा जी, यहाँ पर आप चाहें तो देसी घी या फिर बनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बनस्पति घी यूज़ कर रही हूँ। फिर घी डालने के बाद मैंने 2 अदद हरी इलायची डालकर जो है उनको कड़कड़ा लिया था घी में। उसके बाद मैंने वो बॉयल किए हुए चावल डाल दिए थे और उसके बाद फिर मैंने चीनी डाल दी थी। अच्छा, चावलों ज़र्दे के जो चावल होते हैं उसमें चीनी का रेशो यानी मीठा का रेशो ये होता है कि जितने आपके चावल हैं उतना आपने मीठा लेना है। जैसे मैंने 1 पाव यहाँ पर चावल लिए तो 1 पाव ही यहाँ पर मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 पाव चीनी हमने डाल ली। उसका देखिए यहाँ पर हमने कोई अलग पतीली में शीरा नहीं बनाया, चावल डाले, चावल के ऊपर जस्ट चीनी डाल दी बस। अब यहाँ पर चीनी ने अपना पानी रिलीज़ किया है, तो जैसे ही पानी ड्राई होगा तो हम अपने ज़र्दे के चावलों को दम पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी हमने चीनी ने जो पानी छोड़ा ना उसके ड्राई होने का वेट कर रहा है। अच्छा, इस मोमेंट पे होते हैं आपके चावल नाजुक, तो आपने यहाँ पर बार बार चमचा नहीं चलाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं चमचे की बस एक बार चमचा चलाया चीनी में इसकी, बस यहाँ पर आपने बार बार चमचा नहीं चलाना। देखिए फिर थोड़ी सी देर बाद मैंने चमचा चलाया, बस अब मैं यहाँ पर चमचा नहीं चलाऊँगी और इस तरह से मिक्स करके रख दूँगी। अच्छा जी, जब मैं देखूँगी यहाँ पर पानी ड्राई होने की तरफ आ गया तो मैं क्या करूँगी, लीड लगा के इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन यहाँ पर हम दम पे रख देंगे 12 से 15 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट में यहाँ पर हमारे जो है ज़र्दा चावलों में बहुत अच्छा सा दम आ जाएगा। अब दम के लिए नीचे मैं तवा रख दूँगी और आप लोग ऊपर चाहें तो कपड़ा भी लगा के दम रख सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं हम आपसे 12 से 15 मिनट बाद।
तो देखिए यहाँ पर जो है ज़र्दा पकते हुए 12 दम आते हुए 12 से 15 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पर हमारे ज़र्दे में बहुत अच्छा सा दम आ गया है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद अब यहाँ मैं ऊपर से जो है खोया इस तरह से डाल दूँगी। खोया डाल दूँगी और यहाँ पर जो है मैंने बादाम भी छील लिए हैं। पानी को पहले बादाम को मैंने पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। उसके बाद जब उनकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट हो गई तो आराम से इस तरह से बादाम का छिलका उतर जाता है। तो इस तरह से देखिए अब मैंने ढक कर रख दिया खोया डालने के बाद। अब बस 5 मिनट के लिए देखिए इस तरह से आपने ढक के रखा और अब आप माशाल्लाह से देखिए आपका यहाँ पर खोया कितना अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर अपने ज़र्दे को हमने जो अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। माशाल्लाह से आप देख रहे हो कितनी जल्दी हमारा ज़र्दा तैयार हुआ है। आपने देखा कोई भी तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, कितनी ईज़ी तरीके से मैंने आज आपके साथ ज़र्दे की रेसिपी शेयर करी है। ऊपर से खोए बादाम से गार्निश कर दिया। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी हो तो आप यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी शामिल कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर टूटी फ्रूटी नहीं थी, इसलिए मैंने बगैर टूटी फ्रूटी के साथ रेसिपी शेयर करी है। जस्ट सिर्फ यहाँ पर आपके वो जो है रेसिपी शेयर करना मकसद होती है। गार्निश और लवाजमात ये आपके ऊपर है कि आपने किस से लवाजमात से गार्निश कर सकते हैं। तो आई होप मेरी आज की आसान सी ज़र्दा बनाने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी और आपने देखा कितने कम टाइम में हमने कितनी जल्दी आपके साथ ये रेसिपी आपको बनानी सिखाई है। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों ने रेसिपी को लाइक ज़रूर करते जाना है और साथ के साथ आप लोगों ने मुझे कॉमेंट भी करके बताना है कि मेरी आज की आसान सी ज़र्दा बनाने की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो मुझे आपके प्यारे से कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को धेली के ज़ाक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।